नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी। साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे धान, सरसों, टमाटर की, साथ ही लहसुन, मूंग, धनिया और अलसी के भाव पर भी रहेगी नजर। इसके अलावा भी कई और कृषि जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। आइए सबसे पहले नजर डाल देते हैं सुर्खियों पर। कई मंडियों में नरमी के साथ हुए सरसों के सौदे। राजकोट में आई 300 रुपए की भारी गिरावट। आइए मंडी खबर में सबसे पहले बात करते हैं सरसों की। शनिवार को कई मंडियों में सरसों के भाव नरमी के साथ हुए। खासतौर से गुजरात की राजकोट में खासी गिरावट देखने को मिली। दूसरी ओर इस साल घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान है। सरसों के बाजार पर देखिए ये खास रिपोर्ट। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में सरसों के सौदे ज्यादातर नरमी के साथ हुए। शनिवार को ज्यादातर मंडियों में सरसों बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में नरमी के साथ कारोबार हुआ। 27 मई को सरसों का भाव 6050 रुपए था। 28 मई को इसके भाव में 300 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5750 रुपए पर आ गया। राजस्थान की जयपुर मंडी में 27 मई को सरसों का भाव रहा 6378 रुपए, जो कि 28 मई को 86 रुपए टूटकर 6292 रुपए हो गया। दूसरी ओर उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में 27 मई को सरसों का भाव रहा 6400 रुपए। 28 मई को यहां इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और भाव 6400 रुपए पर टिका रहा। यहीं के अलीगढ़ मंडी में 27 मई को सरसों का कारोबार 6300 रुपए पर हुआ। 28 मई को यहां इसका भाव 50 रुपए बढ़कर 6350 रुपए हो गया। देश में इस साल सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय की ओर से हाल ही में जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 के दौरान घरेलू स्तर पर रबी सरसों की पैदावार में 15,44,000 टन की बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव पर पड़ सकता है। साल 2021-22 के दौरान रबी सरसों की उपज 1,17,54,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान पैदावार 1,02,10,000 टन ही रही थी। जी हाँ, तो घरेलू स्तर पर सरसों की रिकॉर्ड उपज होने का अनुमान जताया जा रहा है और इसका असर आने वाले दिनों में सरसों के भाव पर देखने को मिल सकता है। हालांकि इस वक्त जो सरसों का बाजार है उसमें एक गिरावट का रुख देखा जा रहा है और देश की अधिकतर मंडियों में सरसों के जो भाव है वो गिरते हुए दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं और रुख कर लेते हैं बाकी की सुर्खियों की तरफ। मामूली उतार चढ़ाव, कुछ मंडियों में स्थिर रहे भाव। टमाटर के सौदों में रही उठापटक। पंजाब की रैया मंडी में 300 रुपए लुढ़के भाव। शनिवार को धान के भाव में कोई खास फेरबदल देखने को नहीं मिला। कुछ मंडियों में मामूली उतार चढ़ाव के साथ सौदे हुए, जबकि कुछ में भाव स्थिर बने रहे। वैसे चावल निर्यात के मामले में भारत ने जबरदस्त कामयाबी हासिल की है। देश से होने वाला चावल का निर्यात दुगना बढ़ गया है। चावल के बाजार की स्थिति पर आइए नजर डाल लेते हैं इस रिपोर्ट पर। कृषि उपज मंडियों में धान की आवक सामान्य है। एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की देहगांव मंडी में 27 मई को धान का भाव रहा 1,712 रुपए, जो कि 28 मई को 27 रुपए टूटकर 1,685 रुपए हो गया। वहीं उत्तर प्रदेश की पीलीभीत मंडी में 27 मई को धान का भाव रहा 1,485 रुपए। 28 मई को 5 रुपए की मामूली गिरावट आई और भाव गिरकर 1,480 रुपए पर आ गया। साथ ही राज्य की गोंडा मंडी में धान बिना किसी उठापटक के दोनों दिन यानी 27 और 28 मई को 1,480 रुपए पर बिकी। वहीं तेलंगाना की हुजूर नगर मंडी में धान के सौदे बिना किसी बदलाव के साथ हुए। यहां 27 और 28 मई को धान का कारोबार 1,960 रुपए पर हुआ।
पिछले साल की तरह ही खरीफ विपणन मौसम 2021-22 के लिए भी न्यूनतम समर्थन मूल्य के आधार पर किसानों से धान की खरीद सुचारू रूप से चल रही है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार खरीफ विपणन सत्र 2021-22 के लिए अब तक 750,29,000 मीट्रिक टन धान की सरकारी खरीद की जा चुकी है। धान की खरीद आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, चंडीगढ़, छत्तीसगढ़, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा, पश्चिम बंगाल, पंजाब, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तथा राजस्थान के अलावा अन्य राज्यों से की गई है। अब तक हुई धान की सरकारी खरीद से लगभग 108,01,000 किसान न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 1,47,055 करोड़ रुपए के भुगतान से लाभान्वित हो चुके हैं। दूसरे राज्यों के मुकाबले पंजाब में अब तक सबसे ज्यादा धान की सरकारी खरीद हुई है। यहाँ धान की कुल खरीद 1,87,28,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। वहीं उत्तर प्रदेश में धान की खरीद 65,53,029 मीट्रिक टन, हरियाणा से 55,30,596 मीट्रिक टन, तेलंगाना से 68,66,000 मीट्रिक टन, छत्तीसगढ़ से 92,01,000 मीट्रिक टन, जबकि मध्य प्रदेश से धान की सरकारी खरीद 45,82,000 मीट्रिक टन के पार पहुँच गई है। भारत दुनिया के सबसे बड़े चावल निर्यातकों में से एक है। वैश्विक बाजार में भारतीय चावल का दबदबा बना हुआ है। भारत दूसरे देशों के मुकाबले अच्छी गुणवत्ता और सस्ता चावल वैश्विक बाजार में उपलब्ध कराता है। यही वजह है कि दुनिया भर में भारत के चावल की मांग लगातार बढ़ रही है। एपिडा की ओर से जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार भारत से साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान ही कुल चावल का निर्यात 1,91,01,545 टन का हो चुका है। ये बीते साल के मुकाबले लगभग 2 गुना है। बासमती चावल के निर्यात पर नजर डालें तो साल 2021-22 के अप्रैल से फरवरी के दौरान बासमती चावल का कुल निर्यात 34,87,563 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 41,52,464 टन रहा था। वहीं गैर बासमती चावल के निर्यात में इस साल खासी बढ़त देखने को मिली है। बीते 12 महीने के दौरान गैर बासमती चावल का निर्यात बीते साल के मुकाबले 44 लाख टन से ज्यादा बढ़ा है। साल 2021-22 में देश से गैर बासमती चावल का निर्यात 1,56,13,982 टन का हुआ है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान निर्यात 1,11,77,992 टन का ही हो सका था। जी हाँ, चावल के निर्यात की स्थिति तो बेहद ही अच्छी इस वक्त बनी हुई है, लेकिन अगर कृषि उपज मंडियों में भाव की बात करें तो यहाँ पर कुछ मंडियों में जहाँ भाव में एक स्थिरता इस वक्त देखी जा रही है, तो कुछ मंडियों में थोड़ी बहुत उठापटक की स्थिति भी बनी हुई है। आगे बढ़ते हैं, बता दें सेब के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या रहे। हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी में सेब का भाव रहा 10,500 रुपए प्रति क्विंटल। ये तो बात हुई कांगड़ा मंडी की। बता दें आपको हरियाणा की रेवाड़ी मंडी में भाव रहा 7,000 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सौदे 9,200 रुपए पर हुए और यहीं की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 8,000 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ मंडी खबर में वक्त एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार जानेंगे कई और कृषि जिंसों के भाव। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। माँ कब आएगा? अभी आएगा। अरे बोलो ना माँ, कब आएगा? बोला ना, अभी आ जाएगा। ये ले, आ गया कुआं। अरे कुआं नहीं माँ, हमारे घर नल से जल कब आएगा? नल से जल? अरे गुड्डी, बहुत जल्दी आएगा पानी। जल जीवन मिशन आ चुका है। हम 1 कदम उठाएंगे तो सरकार 10 कदम उठाएगी। सच? तुम्हारे मुंह में घी शक्कर। घी शक्कर नहीं माँ, स्वच्छ जल। 2024 तक देश के सभी 19 करोड़ घरों में पहुंचेगा पीने का साफ पानी। अब होगा हर घर जल। जल जीवन मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार।
ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। बुलेटिन के इस हिस्से में हम जानेंगे मूंग के बारे में, लेकिन आइए पहले बात कर लेते हैं टमाटर की। टमाटर के भाव में काफी उठापटक देखने को मिल रही है। शनिवार को कई मंडियों में इसके भाव में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। सबसे ज्यादा बदलाव पंजाब की रैया मंडी में आया। यहां एक ही दिन में टमाटर 300 रुपए कमजोर हो गया। टमाटर के बाजार की स्थिति पर नजर डाल लेते हैं और देखते हैं ये रिपोर्ट। कृषि उपज मंडियों में टमाटर की आवक सामान्य है। ज्यादातर मंडियों में टमाटर बिकवाली के लिए पहुंचा। वहीं बात हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार पंजाब की रैया मंडी में 27 मई को टमाटर का भाव रहा 2700 रुपए, जो कि 28 मई को 300 रुपए की भारी गिरावट के बाद 2400 रुपए रह गया। उत्तर प्रदेश की तरफ रुख करें तो यहाँ की आगरा मंडी में 27 मई को टमाटर का भाव रहा 2050 रुपए, जो कि 28 मई को 100 रुपए बढ़कर 2150 रुपए हो गया। वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में भी बढ़त देखी गई। यहाँ 27 मई को टमाटर का भाव 100 रुपए बढ़कर 1800 रुपए से 1900 रुपए हो गया। गुजरात की राजकोट मंडी में 27 मई को टमाटर का भाव रहा 3250 रुपए। 28 मई को इसके भाव में कोई बदलाव नहीं आया और ये 3250 रुपए क्विंटल पर ही बिका। इस साल देश में टमाटर की उपज में कमी का अनुमान है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए जारी पहले आंकलन के मुताबिक देश भर में साल 2021-22 के दौरान टमाटर की उपज 2 करोड़ 3 लाख टन के आसपास रहेगी, जबकि बीते साल उपज 2 करोड़ 15 लाख 50 हजार टन की हुई थी। वहीं देश से होने वाला सब्जियों का निर्यात इस साल 5% बढ़ा है। एपिडा की ओर से हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2021-22 में अप्रैल से फरवरी महीने के दौरान देश से कुल सब्जियों के निर्यात में 7514 टन की बढ़ोतरी देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान सब्जियों का कुल निर्यात 21 लाख 1 हजार टन के पार पहुंच गया है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात महज 20 लाख 94 हजार 293 टन का ही हो सका था। जी हाँ, तो बाजार में टमाटर की स्थिति के बारे में आपने देखा कि किस तरह से एक उठापटक का रुख इस वक्त बना हुआ है। हालांकि तमाम कृषि उपज मंडियों में टमाटर जो है वो बिकवाली के लिए इस वक्त पहुंच रहा है। आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं कि केले के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में क्या दर्ज किए गए। केरल की अंचल मंडी में केले का भाव रहा 4000 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे 3000 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1900 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की खैर मंडी में सौदे हुए 2400 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं, बता दें मौसम्बी के हाजिर भाव कैसे रहे। रुक करते हैं सबसे पहले हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा मंडी का। यहाँ मौसम्बी का भाव रहा 6500 रुपए प्रति क्विंटल। वहीं राजस्थान की जालौर मंडी में सौदे 3200 रुपए पर हुए, तो वहीं उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भाव रहा 4550 रुपए और यहीं की अलीगढ़ मंडी में इसके सौदे हुए 3050 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। आगे बढ़ते हैं और अब बात करते हैं मूंग की। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में मूंग बिकवाली के लिए पहुंची। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एगमार्क नेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में मूंग का भाव रहा 6280 रुपए। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 5550 रुपए पर हुए। वहीं उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 7280 रुपए। आपको बता दें इस साल घरेलू स्तर पर मूंग की पैदावार में कमी का अनुमान है। इसका असर कृषि उपज मंडियों में मूंग के भाव पर पड़ सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक मूंग की कुल पैदावार 28,50,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल इस दौरान मूंग की उपज 30,90,000 टन रही थी। दलहन के निर्यात पर नजर डालें तो देश से होने वाले दालों के निर्यात में इस साल अच्छी बढ़त देखने को मिली है। बीते 11 महीने के दौरान दालों का निर्यात 20% बढ़ा है। एपीडा की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2021-22 में अप्रैल से फरवरी के दौरान कुल दालों का निर्यात 3,43,801 टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान निर्यात 2,55,356 टन का हुआ था। यानी बीते 11 महीने के दौरान दालों के निर्यात में 88,445 टन का इजाफा हुआ है।
इसी के साथ मंडी खबर में वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे लहसुन और धनिये के बाजार के बारे में। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। खुशहाल होंगे खेत, पशु भी रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, किसानों के सवाल विशेषज्ञों के जवाब, अब सिर्फ एक फोन कॉल पर। देखिए अपना खास प्रोग्राम। हमारे टोल फ्री नंबर हैं 1800 113060, 1800 113061। हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आइए अब बात करते हैं अलसी की। इस साल रबी अलसी की पैदावार में बढ़त का अनुमान जताया गया है, जिसका असर कृषि उपज मंडियों में अलसी के भाव पर पड़ता दिख सकता है। कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक साल 2021-22 में रबी अलसी की पैदावार 1,30,000 टन होने का अनुमान है, जबकि बीते साल इस दौरान अलसी की उपज 1,11,000 टन ही रही थी। वहीं इन दिनों कृषि उपज मंडियों में अलसी की आवक सीमित बनी हुई है। आपको बता दें कि गिनी चुनी मंडियों में ही शनिवार को अलसी बिकवाली के लिए पहुंची। बात अलसी के हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की महोबा मंडी में अलसी का भाव रहा 7,240 रुपए, जबकि राज्य की ही करवी मंडी में इस दौरान अलसी के सौदे 6,600 रुपए पर हुए। आगे बढ़ते हैं और बता दें आपको भिंडी के हाजिर भाव देश के अलग अलग मंडियों में बीते कारोबारी दिन क्या दर्ज किए गए। आपको बता दें राजस्थान की जालौर मंडी में भिंडी का भाव रहा 2,200 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं पंजाब की रैया मंडी में सौदे 2,000 रुपए पर हुए। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में भाव रहा 1,925 रुपए, तो गुजरात की पदरा मंडी में भाव रहा 1,900 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। और आइए अब जान लेते हैं अदरक के बाजार भाव की स्थिति के बारे में। देश के अलग अलग मंडियों में क्या भाव रहे। गुजरात की पदरा मंडी में अदरक का भाव रहा 2,000 रुपए प्रति क्विंटल। इसके साथ ही राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 2,200 रुपए। वहीं उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में इसकी बिकवाली हुई 2,970 रुपए पर, और यहीं की अलीगढ़ मंडी में भाव रहा 2,850 रुपए। ये सभी भाव आवक गुणवत्ता के आधार पर हैं। आइए अब जान लेते हैं लहसुन के बाजार के हाल के बारे में। शनिवार को कृषि उपज मंडियों में लहसुन की आवक सामान्य रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में लहसुन का भाव रहा 4,100 रुपए। यहीं की आगरा मंडी में लहसुन का भाव रहा 3,425 रुपए, जबकि लखनऊ की मंडी में भाव रहा 3,700 रुपए प्रति क्विंटल, और महाराष्ट्र की पुणे मंडी में सौदे 3,000 रुपए पर हुए। इस साल लहसुन की उपज में खासी बढ़त का अनुमान जताया जा रहा है। कृषि मंत्रालय के बागवानी फसलों के लिए जारी पहले अग्रिम आकलन के अनुसार साल 2021-22 में लहसुन की पैदावार 32,08,000 टन हो सकती है, जबकि बीते साल उपज का आंकड़ा 31,90,000 टन रहा था। वहीं साल 2020-21 के दौरान देश से लहसुन का निर्यात घटा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार साल 2020-21 के दौरान लहसुन का कुल निर्यात महज 17,950 टन का हो पाया था, जबकि 2019-20 में इसका निर्यात 22,280 टन का हुआ था। आइए आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं धनिये की। कृषि उपज मंडियों में धनिये की आवक इस वक्त सुस्त देखी जा रही है। बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्टनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में भाव रहा 10,400 रुपए। यहीं की मांगरोल मंडी में इसके सौदे 10,800 रुपए पर हुए, जबकि महाराष्ट्र की पुणे मंडी में धनिये का कारोबार 14,000 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ।
अंतर्राष्ट्रीय बाजार में धनिये की मांग जोर पकड़ रही है। वैश्विक बाजार में भारतीय धनिये को खासा पसंद किया जा रहा है। साल 2020-21 में धनिये का निर्यात बीते 5 सालों के मुकाबले सबसे ज्यादा रहा है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से जारी आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2019-20 में धनिये का निर्यात 47,135 टन का हुआ, जबकि साल 2020-21 के दौरान निर्यात 9,865 टन बढ़कर 57,000 टन के पार पहुंच गया। वहीं घरेलू स्तर पर धनिये की पैदावार पर नजर डालें तो पिछले साल के मुकाबले इस साल धनिये की उपज में लगभग कमी देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से साल 2021-22 के लिए जारी पहले आकलन के मुताबिक देश भर में इस साल 8,11,000 टन धनिये की पैदावार होने का अनुमान है, जो बीते साल के दौरान 8,91,000 टन की रही थी। और आखिर में जान लेते हैं लौकी के हाजिर भाव के बारे में। गुजरात की पदरा मंडी में लौकी का भाव रहा 2,125 रुपए प्रति क्विंटल, तो वहीं महाराष्ट्र के पुणे मंडी में सौदे 2,500 रुपए पर हुए। राजस्थान की जालौर मंडी में भाव रहा 1,200 रुपए, तो उत्तर प्रदेश की बदायूं मंडी में भाव रहा 1,400 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के आधार पर हैं। इसी के साथ आज के मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से मदद मिल रही होगी। मंडी खबर को आप दूरदर्शन किसान के YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं और तमाम कृषि जिंसों के बारे में जो बाजार भाव की स्थिति है उसके बारे में जान सकते हैं और उसी के अनुसार आप तय कर सकते हैं कि अगर आपके पास किसी कृषि जिंस का स्टॉक रखा हुआ है तो बिकवाली का ये सही समय है कि नहीं। तो आप हमारे YouTube चैनल से जुड़े और मंडी खबर को एक बार फिर से देख सकते हैं। इसके लिए टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन कर लें। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।